जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, परेशानियां हर किसी की लाइफ में आती हैं क्योंकि सुख दुख हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। लेकिन संगत जी, जब हम गुरु जी की शरण में आ जाते हैं तो किस तरह से वो सारी परेशानियां एक एक करके खत्म हो जाती हैं। किस तरह से गुरु जी हमें उन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं। संगत जी, जो बहुत मुश्किल होती हैं, जो हमने बहुत मुश्किल टाइम जिन परेशानियों से निकाला होता है, गुरुजी जब हाथ पकड़ के हमें उन सारी परेशानियों से बाहर निकाल देती हैं, तो संगत जी उसके बाद हमें एक हिम्मत, एक हौसला और एक खुशी जो महसूस गुरुजी करवाते हैं ना, और गुरुजी एहसास करवाते हैं कि मैं हर पल तेरे साथ था। और संगत जी, हमें भी इस चीज का एहसास जरूर होता है कि इस परेशानी से शायद निकलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था अगर गुरुजी ना होते तो। गुरुजी का लख लख वार शुक्राना कि गुरुजी लाखों करोड़ों की भीड़ में आपने हमारा हाथ पकड़ा है। शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी, आज हम आपके साथ बहुत ही सुंदर सुंदर दो सत्संग शेयर करेंगे। दोनों ही सत्संग बहुत ही प्यारे सत्संग हैं। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी एंड थैंक यू आंटी, जो मेरा सत्संग आप शेयर कर रहे हो, बहुत बहुत थैंक यू। गुरु जी आपको ब्लेसिंग दे, आपकी फैमिली को ब्लेसिंग दे। दिस इज़ माय फर्स्ट सत्संग। मैं सत्संग को ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगी। वैसे तो देयर आर सो मैनी सत्संग, रोज़ ही हमारी ज़िंदगी में सत्संग होते हैं, मैजिक होते हैं, मिरेकल्स होते हैं रोज़ ही। बट जो मतलब एकदम से थोड़ा अद्भुत हो, मतलब जो अनबिलीवेबल हो, मतलब जो हम ये सोच रहे हो कि ये हो नहीं सकता, बट ये कर दिया, हो गया, गुरुजी ने ये मिरेकल कर दिया, है ना। तो मेरा पहला सत्संग ये है कि मेरी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी थी। मुझे नाइटमेयर्स आते थे, घर में भी नेगेटिविटी फील होती थी, बहुत फियर रहता था हमेशा मुझे। तो गुरुजी में हम लास्ट ईयर जून 2023 में आए। तो मेरे मैटरनल अंकल एंड आंटीज़ की वजह से हम आए। मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स ने भी एक्सेप्ट किया, मतलब वो भी गुरुजी में आए। तो नेगेटिविटी से मैं और मेरा परिवार इतना ज़्यादा परेशान था कि ना ये नेगेटिविटी जाती ही नहीं थी। हमने बहुत कुछ करके देख लिया था, बहुत कुछ किया हमने ताकि इस नेगेटिविटी से हमें छुटकारा मिले, मुझे छुटकारा मिले, नाइटमेयर्स से छुटकारा मिले, बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, कहीं से भी हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो फिर आखिर में जब हमें गुरुजी के बारे में पता लगा तो हमने सोचा चलो ये भी करके देख लेते हैं। लेकिन चलो, हमने ये भी किया, हमें बहुत अच्छा लगा। डे 1 से ही मुझे अच्छा लगा। तो जो नेगेटिविटी मुझे परेशान करती थी, जो मेरा सर एकदम भारी रहता था, जो मुझे नाइटमेयर्स आते थे, वो एकदम से ख़त्म हो गए, एकदम से साइड हो गए, वो जैसे कभी था ही नहीं कुछ। ऐसा मिरेकल हुआ मेरे साथ। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। आई एम वेरी थैंकफुल। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि उस नेगेटिविटी से मुझे छुटकारा मिला, जो जाती ही नहीं थी मेरी लाइफ से नेगेटिविटी और नाइटमेयर्स। तो दूसरा मेरा सत्संग ये है कि मेरी इम्यूनिटी जो है बहुत वीक हो गई थी, बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। मैं बहुत जल्दी बीमार होती थी। कभी कोल्ड हो गया, बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती थी, बहुत ज़्यादा मुझे कभी कान में दर्द, कभी गले में दर्द, कभी चेस्ट में दर्द, कभी हैवीनेस, कभी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। उसकी वजह से चावलों से दिक्कत, अचार नहीं खा सकती थी, दूध नहीं पी सकती थी, बहुत सारे फूड से मुझे एलर्जी हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मैं कुछ भी नहीं खा सकती। जो मेरी फेवरेट चीज़ें हैं उनसे ही मैं दूर हो गई थी, कुछ नहीं खा सकती थी मैं, ना ऑयली ना खट्टा, इवन दूध भी नहीं मैं पी सकती थी। तो मुझे ये लगा कि शायद मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया है।
बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अब मैं दूध भी पी सकती हूँ, अचार भी खा सकती हूँ, मैं सब कुछ खा लेती हूँ अब, सब कुछ खा लेती हूँ। मेरे जल्दी से ना ही गला ख़राब होता है, ना ही मुझे स्नीज़िंग होती है, ना ही मेरे कान दर्द होते हैं, ना ही चेस्ट में कोई परेशानी होती है, कुछ नहीं होती है। आई एम सो हैप्पी। शुक्राना 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 गुरुजी, बहुत बहुत तुहाडा शुक्राना। तो संगत जी, मैंने सत्संग ऐसे ही शुरू कर दिया, मैंने बताया नहीं कि मैं कहाँ से हूँ। तो आई एम फ्रॉम लुधियाना, पंजाब। मैंने यहाँ पे लुधियाना में कई सारे सत्संग भी अटेंड कर लिए हैं मैंने और मेरे पेरेंट्स ने। तो वहाँ पे जाके बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आई हैव नो वर्ड्स, कितना ज़्यादा अच्छा लगा, इतना ब्लेस्ड फील होता है वहाँ जाके, इतना हल्का लगता है, घर आके इतना अच्छा लगता है बाद में। एंड संगत जी, मेरा तीसरा सत्संग है कि मेरी मैरिज हुई थी नवंबर 2021 में, जो कि सफल नहीं हो सकी। उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मुझे एंजाइटी होगी बहुत ज़्यादा उसी टेंशन में, क्योंकि मुझे मतलब हस्बैंड और मतलब मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मुझे कुछ अच्छे नहीं मिले हमें वो लोग। हमने सही तरह से उनके बारे में जाना पहचाना ही नहीं, बस मैरिज कर ली मैंने भी। मेरी ये सबसे बिगेस्ट मिस्टेक ये थी कि मैंने मुँह उठा के बस ऐसे ही मैरिज कर ली कि चलो कोई बात नहीं। मैंने ये सोचा कि बस लड़का अच्छा है और स्पिरिचुअल है काफ़ी। तो मतलब आई वॉज़ वेरी रॉन्ग, आई वॉज़ टोटली रॉन्ग। मुझे ऐसा लगा कि वो स्पिरिचुअल है, बट ऐसा था नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं है, तो मुझे और मेरे पेरेंट्स को धोखा मिला। वो ऐसे लोग नहीं थे, ज़रा सी बात पे मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करते थे। मैं बहुत परेशान थी। तो इतनी लंबी स्टोरी है, अब मैं आपको शॉर्ट में ही बता रही हूँ कि आई वॉज़ नॉट हैप्पी देयर। जिसके साथ मेरी शादी हुई थी वो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं था, वो मतलब केयरिंग नहीं था, लविंग बिल्कुल भी नहीं था। मतलब अजीब सा बंदा था वो, विमेन की रिस्पेक्ट नहीं करता था। उसके साथ रहना, मैं रह रही थी कि मैं चलो इतनी अच्छी शादी हुई है, मैंने निभाया, लेकिन वो बंदा बस अपनी माँ की और अपनी बहन की ही सुनता था, रिश्तेदारों की सुनता था, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देता था। कभी मेरी किसी बात को उसने वैल्यू नहीं दी। चलो कोई बात नहीं, गुरुजी जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, यूनिवर्स को जो मंजूर होता है वही होता है। तो चलो वो अब ये डिवोर्स का चल रहा है, हमारा डिवोर्स हो जाएगा। बस गुरुजी सब अच्छे से कर दें। जो वो हमारे ऊपर हावी होते हैं, अलग अलग तरह की ना ट्रिक्स अपनाते हैं मेरे पे और मेरे मॉम डैड पे, वो मेरे पेरेंट्स पे नई ट्रिक्स अपनाते हैं कि हम इन्हें किस तरह से हार्म करें, किस तरह से हम इन्हें इतना इनके इंसल्ट करें, इतना इनको हम है ना ह्यूमिलिएट करें कि ये खुद मतलब हार मान ले और ये नीचे लग जाएं बिल्कुल। बट हमारे साथ गुरुजी हैं, क्या हमारी हार हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो सच्चाई के साथ तो हमेशा यूनिवर्स होता ही है, गुरुजी होते ही हैं। जब हम सच्चे हैं तो हमें जानते हैं गुरुजी, तो इसलिए हम डरते नहीं हैं। आगे खुद ब खुद गुरुजी सॉल्व करते जा रहे हैं। जो मुझे जो भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं ना, मुझे मेरे रास्ते में या मेरे पेरेंट्स के ख़िलाफ़ जो भी वो कर रहे हैं, वो अपने आप साफ़ होता जा रहा है। अपने आप गुरुजी अपने आप रास्ते बनाते जा रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपना पहला सत्संग, थोड़ा मुझे नर्वस फ़ील हो रहा था कि क्योंकि मैंने लिखा भी नहीं है किसी पेपर पे, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मैं बिना देखे जो मुझे याद आ रहा है वो मैं बोल रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे, थैंक यू सो मच आंटी जी, आप मेरा सत्संग शेयर करोगे, थैंक यू सो मच। गुरुजी ने मुझे इस लायक बनाया, गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना सत्संग बोलूँ, सुनाऊँ, सब सुने। आई एम सो हैप्पी। मैं गुरुजी का मतलब किस तरह से उनकी प्रेज़ करूँ, किस तरह से उनके मैं शुक्राना करूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं। हमारे पास नए शब्द हैं। वो रोज़ हमारी ज़िंदगी में हमें बचाते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जब हम पहली बार ना गुरुजी में आए थे ना, जून 2023 में, तो मुझे ना डे 1 या डे 2 को ना ऐसा मुझे रोज़ेस की ना खुशबू आई अचानक से।
मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा आपने परफ्यूम लगाया है रोज़ वाला। मम्मा कहते नहीं। तो हमारे घर में कोई तब अगरबत्ती भी नहीं जलती थी कि हमने रोज़ वाली अगरबत्ती, तब हम ऐसा कुछ नहीं करते थे। एक्चुअली संगत जी मैं किसी और रिलीजन को मतलब बिलोंग करती थी, बट अब मैं अब मैं गुरुजी से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। घर में एक लाइट है, घर में एक हमें अब नई नई होप, पहले हम बिल्कुल होपलेस हो चुके थे, बिल्कुल हमारे पास कोई होप नहीं थी। अब हमने दिवाली भी इतनी अच्छी सेलिब्रेट की, हमारा कोई त्यौहार भी नहीं अच्छा जाता था। ये भी मेरा एक सत्संग है, हमारा कोई त्यौहार अच्छा नहीं जाता था। हमारी लोहड़ी बड़ी अच्छी गई, दिवाली, होली और सारे फेस्टिवल हमारे अच्छे गए। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। आगे भी गुरुजी जो कठिनाइयाँ हैं ज़िंदगी में मेरे पेरेंट्स की, वो भी जब सब अच्छा हो जाएगा मैं फिर से अपना सत्संग बनाऊंगी, फिर से आप सबको अपनी हमारी जो टेस्टिमनी होती है लाइफ की, हमारी जो कैसे गुरुजी हमें मुश्किल वक्त में ऐसे हिम्मत भी दे देते हैं, सब कुछ आसान लगता है, कब चले गए वो दिन पता भी नहीं लगता। तो गुरुजी पे सब आप भरोसा रखें, गुरुजी सब ठीक करेंगे। मतलब कभी कभी मुझे भी जब कोई हल नहीं ना होता किसी परेशानी का, तो कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है गुरुजी मैं बहुत निराश हो गई हूँ, बट नहीं, हमने ऐसा नहीं होना। मैं फिर से अपने आप को पॉजिटिव कर लेती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना। नेगेटिव एनर्जी तो यही चाहता है ना, कि हम नर्वस हो जाएं, हम सैड हो जाएं, हम टेंशन में रहें, है ना। नहीं। तो थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आई लव यू गुरुजी, इज़ माई फादर, इज़ माई मदर, इज़ माई एवरीथिंग। आई लव यू गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना सतगुरु महाराज जी। गुरु जी मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। अगर सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई गलती भूल चूक हो जाए गुरु जी, तो मुझे क्षमा करना। संगत जी मुझे क्षमा करना। संगत जी मेरा नाम दीपक है। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2021 में शुरू हुई। संगत जी मेरी आंटी और बेटी गुरु जी के साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। संगत जी मैं गुरु जी के नहीं मानता था। संगत जी मेरे कोरोना के टाइम मेरी आंटी मुझे सत्संग सुनाया करती थी, तो वो मुझे कहती थी कि भी गुरु जी का सत्संग है, आप भी सुनो। तो संगत जी मैं सत्संग सुनता था, मुझे भी अच्छा लगने लग गया सत्संग सुनना। संगत जी एक दिन मेरी आंटी रात को सत्संग सुना रही थी, तो अचानक से मुझे फूलों की बहुत ज़ोर से फ्रेगनेंस आने लग गई। संगत जी मैंने अपनी आंटी को बोला कि गुरु ये फ्रेगनेंस आ रही है फूलों की, तो आंटी कहती गुरु जी आए हैं। तो संगत जी मैं दाएं बाएं देखने लग गया कि गुरु जी कहाँ पर हैं। मैंने आंटी से पूछा गुरु जी तो मुझे नज़र नहीं आ रहे। तो आंटी ने कहा कि जब सत्संग होता है तो गुरु जी वहाँ ज़रूर आते हैं। तो आंटी ने कहा कि भी गुरु जी की ये फ्रेगनेंस, गुरु जी की जब फ्रेगनेंस आती है तो समझो गुरु जी आपके आसपास हैं। संगत जी मैं उस फ्रेगनेंस को बहुत देर तक महसूस करता रहा और दाएं बाएं देखता रहा कि कहाँ से ये फ्रेगनेंस आ रही है। संगत जी मैं जब नीचे आकर सोने के लिए गया तो मैं पूरी रात यही सोचता रहा वो फ्रेगनेंस कहाँ से आ रही थी। संगत जी मैं अगले दिन काम पर गया, कहीं मुझे काम जाना था, तो वहाँ भी मुझे बहुत ज़ोर से फ्रेगनेंस आती रही और बहुत तेज़ फ्रेगनेंस थी। तो मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछा भी तुम्हें कोई फ्रेगनेंस आ रही है, तो उन्होंने मना कर दिया कि भी हमें कोई फ्रेगनेंस नहीं आ रही। संगत जी मेरे साथ ये कई बार हुआ, मैं जहाँ भी जाता था तो मुझे फ्रेगनेंस काफ़ी आती थी। संगत जी मुझे बटरफ्लाई पहले इतनी नहीं दिखती थी, मुझे बटरफ्लाई भी उन दिनों काफ़ी दिखने लग गई। संगत जी मैं बहुत हैरान था कि ये क्या हो रहा है। संगत जी मैंने अपनी आंटी को आके बताया कि बाहर मुझे ऐसे गुरु जी की फ्रेगनेंस आती है और बटरफ्लाई भी दिखती हैं। तो आंटी जी कहते कि गुरु जी आपको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। संगत जी मैं गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ, अनंतम शुक्राना करता हूँ संगत जी, जो गुरु जी ने मुझे अपने चरणों में जगह दी।
गुरु जी ने मुझे ये जीवन ब्लेस किया है। मैं कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ अपने सदगुरु महाराज जी का। संगत जी, मुझे टाइफाइड हुआ था। टाइफाइड इतना बिगड़ गया मेरा कि मेरे बचने की उम्मीद भी बहुत कम थी। संगत जी, मेरा टाइफाइड 3 महीने तक बिगड़ा रहा। संगत जी, मेरा काम ऐसा है कि मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता था। मुझे काम पर भी जाना था। संगत जी, मैं काम पे जाता रहा। उस दौरान मेरा टाइफाइड बहुत बिगड़ गया। संगत जी, मैं रात को सोता था तो मुझे यह लगता था कि शायद मैं सुबह नहीं उठूँगा। संगत जी, मेरा टाइफाइड बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप सुनता रहा। उनके मंत्र जाप में, संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि मैं आपको बता नहीं सकता। संगत जी, मैं जब फेसबुक खोलता था तो फेसबुक पे मुझे गुरु जी का मैसेज आता था, पुत्र चिंता ना कर, तू पहले वर्गा भजेगा दौड़ेगा, मैं तेनू कुछ नहीं होने देंदा, तेरा प्यो बड़ा डाडा है। संगत जी, मैं उस मालिक का बहुत शुक्राना करता हूँ। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी, मैं जब बीमार था तो मैं छुट्टी नहीं ले सकता था क्योंकि मुझे रोज़ ही काम पर जाना पड़ता था। संगत जी, मैंने कई डॉक्टर बदले पर मुझे आराम नहीं आया। संगत जी, गुरु जी ने इतनी कृपा की मुझ पर, मुझे ना तो हॉस्पिटल में एडमिट होने दिया, ना ही कुछ होने दिया। संगत जी, गुरु जी का हाथ मेरे सिर पे हमेशा, उनका आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बना रहा। संगत जी, मैं जब भी फेसबुक खोलता था मुझे यही मैसेज बार बार आता था, तू चिंता ना कर, मैं बैठा ना, तेनू कुछ नहीं होने देता, तू पहले वर्गा भजेगा दौड़ेगा, तेनू कुछ नहीं होने दूंगा मैं। संगत जी, गुरु जी हमसे इतना प्यार करते हैं। बस गुरु जी यही कहते हैं कि आप पूर्ण तरीके से सरेंडर करो। संगत जी, आप गुरु जी के चरणों में अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर देंगे तो गुरु जी कभी आपको निराश नहीं करेंगे। संगत जी, वो अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। संगत जी, मैं जिस दौर से गुजरा हूँ ये मैं जानता हूँ। संगत जी, आज मेरा ये जो जीवन है ये मेरे सदगुरु जी ने मुझे ब्लेस किया है। संगत जी, मैंने तो अपने जीने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। संगत जी, मैं रात को सोता था तो यही सोचता था, पता नहीं सुबह मैं उठूँगा कि नहीं उठूँगा। संगत जी, मैं गुरु जी का निरंतर मंत्र जाप सुनता रहा। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप में इतनी पावर है कि वो आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। संगत जी, गुरु जी पे अपना अटूट विश्वास बनाए रखो आप। संगत जी, आपके जितने भी कष्ट हैं वो सब सदगुरु महाराज जी दूर कर देंगे। संगत जी, हमारे गुरु जी तो वैसे ही संगत से बहुत प्यार करते हैं। संगत जी, आप सभी से यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी आपको टाइम मिले तो गुरु जी का मंत्र जाप आप किया करिए। संगत जी, गुरु जी ने मुझे उस टाइफाइड से ठीक किया, मौत के मुंह से मुझे बाहर निकाला। मुझे ये नया जीवन मेरे सदगुरु महाराज जी ने दिया है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया, मैं उनका कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ, मैं अपने सदगुरु महाराज जी का। संगत जी, ऐसे तो सत्संग और भी होता है, एक छोटा सा और सत्संग मैं आपको सुनाता हूँ। संगत जी, मैं जब भी बाहर कहीं जाता हूँ तो अपने गुरु जी को साथ लेकर जाता हूँ। संगत जी, जो काम मेरा नहीं भी बनने वाला होता, मेरे सदगुरु महाराज जी वो भी मेरा काम बना देते हैं। संगत जी, गुरु जी पे अपना अटूट विश्वास बनाए रखिए। संगत जी, गुरु जी सब कुछ कर सकते हैं। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सदगुरु महाराज नहीं कर सकते। उनको पल पल की खबर रहती है। संगत जी, हमें तो पता नहीं हम कितने जन्मों से उनके साथ जुड़े हुए हैं, ये तो सदगुरु महाराज जी जानते हैं। संगत जी, आप सभी से यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अपना अटूट विश्वास गुरु जी पे बनाए रखें। कोई भी कष्ट कुछ भी हो तो सिर्फ अपने सदगुरु जी के आगे ही उनसे बोलिए, उनको बताइए। अपने सुबह से लेकर शाम तक का जो भी आपके साथ घटित हुआ है वो सब गुरु जी के आगे बताइए। गुरु जी आपको रास्ता भी दिखाएंगे और आपके अंग संग भी ही रहेंगे। संगत जी, मेरे को तो ये जीवन मेरे सदगुरु ने ब्लेस किया है। मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, वो तो मेरे मालिक ही जानते हैं। संगत जी, गुरु जी पे अपना विश्वास हमेशा बनाए रखना। संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप हमेशा करते रहना। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। संगत जी, मैं तो अपने गुरु जी के चरणों में हमेशा शीश झुकाता रहता हूँ। मेरे सदगुरु मालिक, कोई भी संकट कोई भी कष्ट आए उसको दूर कर देना।
संगत जी, मैं आपको एक सत्संग छोटा सा और सुनाता हूँ। संगत जी, मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है। संगत जी, मेरी बेटी का एडमिशन कॉलेज में उसको सीट नहीं मिल रही थी। संगत जी, उसने फॉर्म भरे, उसे सीट मिली। गुरुजी के आगे हमने अरदास लगाई तो जिस कॉलेज में चाहते थे वहाँ सीट नहीं मिली। संगत जी, उसको सीट मिली पानीपत में। हम रहते हैं दिल्ली में। तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास की, गुरुजी हम दिल्ली में रहते हैं, पानीपत में मेरी बेटी की कॉलेज की सीट मिली है, तो गुरुजी वो कैसे जाएगी, कैसे आएगी? गुरुजी वो अकेले कैसे रहेगी? गुरुजी आप कुछ भी करके इसको दिल्ली के ही कॉलेज में एडमिशन दिलवा दीजिए। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि गुरुजी ने मेरी बेटी को उसी कॉलेज में सीट दिलवाई जिस कॉलेज में हम चाहते थे। और संगत जी, उस कॉलेज में सिर्फ एक ही सीट थी जो मेरी बेटी को मिली। संगत जी, मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, हम गुरुजी को क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। संगत जी, हम सिर्फ अपने गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर उनसे अरदास ही कर सकते हैं। संगत जी, जो करना है सदगुरु महाराज जी ने करना है। संगत जी, और गुरुजी कभी भी अपने बच्चों को निराश नहीं करते। संगत जी, गुरुजी बहुत बहुत प्यार करते हैं अपनी सारी गुरु परिवार संगत से। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।